नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिम एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज हम जो अपना तीसरा उपन्यास पढ़ने जा रहे हैं। आज का हमारा उपन्यास है गोदान। ये उपन्यास जो है मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया है। प्रकाशन वर्ष की बात करें तो 1936 में जो इसका प्रकाशन हुआ है। इसका प्रकाशन जो है हिंदी ग्रंथ रत्नाकर कार्यालय बम्बई द्वारा जो है किया गया है। प्रेमचंद जी के जन्म के बारे में बात करें तो 31 जुलाई 1880 लम्ही वाराणसी में इनका जन्म हुआ है। मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 वाराणसी में हुई है। पूरे नाम की बात करें तो इनका पूरा नाम जो है धनपत राय श्रीवास्तव था। अन्य नाम नवाब राय था। ये उर्दू में जो है नवाब राय के नाम से लिखते थे। उपन्यास के क्षेत्र में इनके योगदान को देखकर बंगाल के विख्यात उपन्यासकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने जो है इन्हें उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया। तो उपन्यास सम्राट की उपाधि जो है इन्हें शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने दी है, ये याद रखना आप। महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो गोदान प्रेमचंद का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। वैसे तो इनका अंतिम उपन्यास मंगलसूत्र है, परंतु वो अधूरा है। तो 1936 में जो है लास्ट उपन्यास इनका पूर्ण उपन्यास जो है गोदान ही है। इसमें भारतीय ग्राम समाज कृषक जीवन की विसंगतियों एवं शोषण के विविध रूपों का चित्रण किया गया है। याद रखना ये भी आप। गोदान ग्राम्य जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य है। इसमें प्रगतिवाद, गांधीवाद और मार्क्सवाद, जिसे साम्यवाद भी कहते हैं, का पूर्ण परिप्रेक्ष्य में चित्रण हुआ है। इस उपन्यास में दो कथाएं एक साथ चलती हैं। ग्रामीण कथा मुख्यतः आधिकारिक है और नगर की कथा गौण अथवा प्रासंगिक है। नेक्स्ट है उपन्यास के मुख्य पात्र। मुख्य पात्रों में बात करें तो होरी एक किसान तथा गोदान का नायक है। धनिया होरी की पत्नी तथा उपन्यास की नायिका है। गोबर होरी का पुत्र है। सोना होरी की पुत्री। रूपा होरी की पुत्री। राय साहब जमींदार तथा सेमरी गांव का निवासी है। दाता दीन महाजन है। इनसे जो है गांव के लोग पैसे उधार लेते हैं। मेहता होरी जहां ग्रामीण कृषक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, तो मेहता वहीं शहरी शिक्षित वर्ग का वह एक निर्भीक आलोचक और यथार्थवादी पुरुष है। यह शहरी पात्र आ गया। अब तो मालती शहरी शिक्षित एवं स्वावलंबी नारी है। गोदान और प्रेमचंद से संबंधित साहित्यकारों के कथनों की बात करें तो मुंशी जी किसानों के कवि हैं। उनके सुख दुख में शरीक होकर उनके साथ रोने हंसने वाले सहृदय व्यक्ति हैं। ये कथन जो है बाबू गुलाब राय जी का है। गोदान आधुनिक भारतीय जीवन का दर्पण है। वह सामान्य और मध्य वर्ग की समस्याओं को लेकर चलता है। प्रेमचंद जी ग्राम्य जीवन को चित्रित करने में कैसे सिद्धहस्त थे, यह किसी से छिपा नहीं है। यह डॉक्टर विशंबर मानव जी ने कहा है। प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित और निष्पेषित, अच्छी तरह से पिसा हुआ कृषकों की आवाज़ थे। ये देव का कथन है। कानून कहता है हम तुम आदमी हैं, हम में आदमियत कहाँ। आदमी वह है जिसके पास धन है, अख्तियार है, इल्म है। हम तो बैल हैं जो और जुतने के लिए पैदा हुए हैं। यह कथन जो है गोदान में प्रेमचंद जी ने कहा है। याद रखना आप। उदांत का सृजन केवल योद्धाओं के चित्रण से नहीं होता, अपितु सामान्य जनों के चित्रण से भी उसका सृजन संभव है। यह रामविलास जी ने कहा है। होरी का चरित्र भारत के अज्ञे किसान का चरित्र है। गोदान उसके भागीरथ प्रयत्न की गाथा है। ये भी रामविलास शर्मा जी का कथन है। गोदान विश्वास साहित्य की अमर कृतियों के में स्थान पाकर भारत का सौभाग्य सूर्य बन गया है। यह डॉक्टर मक्खन शर्मा जी का कथन है। मैं कम्युनिस्ट हूँ, किंतु मेरा कम्युनिज्म केवल इतना ही है कि हमारे देश में जमींदार, सेठ आदि जो कृषकों के शोषक हैं ना रहें। ये मुंशी प्रेमचंद जी कहते हैं। गोदान और प्रेमचंद से संबंधित साहित्यकारों के कथन ये हमने जो है पढ़ लिया है। PDF बनाते टाइम जो है ये रिपीट हो गया था। नेक्स्ट है पात्र योजना। तो पात्रों में बात करें तो होरी जो है इस उपन्यास का नायक है। गोदान का होरी अपने यथार्थवादी स्वरूप के इर्द गिर्द नजर आता है। कुछ बातों में वह उदांत मूल्यों से बिल्कुल परे दिखता है, जैसे बांस की कटाई में से भाइयों से 5 रुपए की बेईमानी, गांव वालों के सामने पत्नी की पिटाई करना आदि। होरी किसानी व खेती की मर्यादा के भाव से युक्त है।
उसे लगता है कि 1000 कष्टों के बावजूद भी खेतों में जो सुख है वह मजदूरी में कहाँ। नेक्स्ट है गोबर। अगली पीढ़ी का मजदूर रूपांतरित किसान है। गोबर विद्रोही पीढ़ी का किसान है। गांव व शहर दोनों स्तरों पर या शोषणकर्ताओं को जवाब देता है। धनिया। धनिया समाज एक ग्रामीण व्यवस्था में नारी जाति की गरिमा से युक्त चरित्र है। आर्थिक सामाजिक परेशानी व तंगहालियों ने इसे कटु भाषिणी बना दिया। ये जो है होरी की पत्नी है और उपन्यास की नायिका है। नेक्स्ट है राय साहब। ग्रामीण कथा व शहरी कथा के बीच एक कड़ी है। सामंती प्रवृत्ति से सराबोर है। शोषण मूलक चरित्र के परिचायक है। मिस्टर खन्ना, पत्नी इनकी पत्नी का नाम गोविंदी है। मिस्टर खन्ना व्यवसायवादी शुद्ध मुनाफा को प्रमुख मानते थे। उनके लिए मजदूरों का हित नगण्य था। मुखौटा धर्मी चरित्र एक तरफ गद्दर पहनते हैं तो दूसरी तरफ फ्रांस की शराब पीते हैं। मिस्टर मेहता व मिस मालती शहरी कथा के मुख्य पात्र हैं। ये मिस्टर मेहता का चरित्र जो पूरी तरह अंतर्विरोध मूलक है। पुरुष व स्त्री के लिए इनकी सोच अलग थलग है। एक तरफ इन पर युगीन सामंती मानसिकता का प्रभाव है और दूसरी तरफ आधुनिक स्वच्छंदतावाद का भी प्रभाव दिखता है। मिस मालती पूंजीवादी समाज में नारी के स्वरूप में आए परिवर्तन को उद्घाटित करने वाली चरित्र है। पेशे से डॉक्टर हैं परंतु पुरुषों से आर्थिक लाभ लेना और स्वच्छंद प्रकृति वाली हैं। उद्देश्य की बात करें तो चरित्रों की प्रकृति के अनुकूल जीवित भाषा का प्रयोग किया गया है। ग्रामीण व शहरी कथा के माध्यम से तत्कालीन औपनिवेशिक पूंजीवादी सामंती और महाजनी शोषण की तस्वीर पेश की है। गोदान प्रेमचंद के यथार्थवाद को समेटने वाला जो है उपन्यास है। गोदान जो है प्रेमचंद के यथार्थवाद को समेटने वाला उपन्यास है। समकालीन समाज की समस्या इसमें दिखाई गई है। अंधविश्वासी प्रवृत्तियों का चित्रण भी जो है इस उपन्यास में किया गया है। प्रेमचंद द्वारा लिखित प्रमुख उपन्यासों की बात करें तो सेवा सदन 1918 प्रकाशन वर्ष के अनुसार जो है इसमें नेट के एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये याद रखना है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार सेवा सदन 1918, प्रेमाश्रम 1922, रंगभूमि 1925, कायाकल्प 1926, निर्मला 1927, गबन 1930, कर्मभूमि 1932, गोदान 1936 और मंगलसूत्र ये जो है इनका अधूरा उपन्यास है। सारांश की बात करें तो मुख्य सारांश इस उपन्यास में क्या है। उपन्यास में उस समय का चित्रण है जब भारत में जमींदारी प्रथा थी। होरी की एकमात्र अभिलाषा एक गाय लेने की है। गाय उसके लिए सजीव संपत्ति के साथ साथ प्रतिष्ठा की सूचक भी है। जैसे तैसे अब उसने भोला से एक गाय उधार ले ली, पर होरी के भाई हीरा ने ईर्ष्यावश जो है गाय को जहर देकर मार डाला और होरी पर जो है विपत्तियों का पहाड़ ही टूट पड़ा। इसी गाय के कारण उसके पुत्र गोबर और भोला की विधवा पुत्री झुनिया, तो ये याद रखना, भोला से उसने गाय ली थी और गोबर और भोला की पुत्री झुनिया का जो है प्रेम प्रसंग जो है शुरू हुआ था इसी गाय के कारण। तो तथा शादी से पहले ही एक लड़का भी हो गया। बिरादरी में ऐसे पाप के लिए गांव में पंचायत होरी को 100 रुपये नगद और 30 मन अनाज की डांट लगाती है। तो ये याद रखना कि पंचायत में जो है होरी को कितने रुपए और कितने अनाज की जो है डांट लगाई थी। तो 100 रुपये नगद और 30 मन अनाज की डांट लगाई थी। गोबर झुनिया को चुपके से जो है अपने घर में छोड़कर जो है लोक लज्जा के भय से लखनऊ, तो याद रखना ये लखनऊ शहर में भाग जाता है तथा होरी को समाज का जो है कोपभाजन बनना पड़ता है। पुलिस को रिश्वत देनी पड़ती है, कर्ज लेना पड़ता है, हीरा के परिवार का लालन पोषण करना पड़ता है, भोला को की खरी खोटी सुननी पड़ती है। किसान से मजदूर बना होरी अंत में अपनी परिश्रमशीलता के चलते मरणासन स्थिति में घर लाया गया और धर्म के ठेकेदारों उसकी पत्नी धनिया से अपेक्षा करते हैं कि यह होरी क्या अंतिम समय है। इनका परलोक तभी सुधरेगा जब इससे गोदान करा दिया जाएगा। जिस गाय को रखने की अभिलाषा होरी जीते जी पूरी नहीं कर सका, उसी गाय को जो है उसे दान मांगा जा रहा था। यह विडंबना नहीं है तो और क्या है। किसान के जीवन की इस ट्रेजेडी को भी गोदान में जो है प्रस्तुत किया गया है। तो ये था मुख्य सारांश
ये उपन्यास यहीं जो है ख़त्म हो जाता है। आपको पहले जो है इसका पूरा टेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा, तो ऑनलाइन आपको जो है PDF मिल जाएगी इसकी, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके जो है इसका टेक्स्ट पढ़ सकते हैं। ये वीडियो जो है रिवीजन के लिए सहायक है। तो ये था उपन्यास का मुख्य सारांश और मुख्य बिंदु। तो अगला उपन्यास जो है हम कल पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।